हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में अंतर। बिल्कुल 2-3 अंतर एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा कुछ है नहीं। हालांकि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में मैंने बताया था बच्चों कि जब कोई आवेश त्वरित गति करता है या दोलन करता है तो उससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जनरेट होते हैं बच्चों, और एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं तथा जिस दिशा में चलते हैं तो वो संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो ये आपके बच्चों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर के विद्युत चुंबकीय तरंगे बनते हैं बच्चों। यानी कुल मिलाकर के आवेश के कंपन से, आवेश के दोलन गति से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बच्चों एक तरंग के रूप में मिश्रित हो जाती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहला जाती हैं, जो कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्योंकि बच्चों इनमें जो तरंगे निकलती है तो वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है ना, मतलब जिस दिशा में जाती है उसके लंबवत कंपन करती हो जाती है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। लेकिन जब बात करते हैं यांत्रिक तरंगे बच्चों, तो यांत्रिक तरंग जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं बच्चों, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। मैंने आपको हर्ट्ज का प्रयोग बताया था बच्चों, हर्ट्ज का प्रयोग आपको समझाया था, जिसमें आपको बड़ा डीप में आपको बताया था कि भाई साहब जो आपका प्रेसी होता है वो भेजता है और संसूचक द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। मतलब संसूचक मतलब उसको ग्रहण करना, और बाद में जेसी बोस साहब ने उसको और ज्यादा है ना लगभग 1.5 किलोमीटर तक ले गए, और फिर मार्कोनी साहब ने और लंबी दूरी तक उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को ले गया। तो किसी बिना माध्यम के मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं मोबाइल चलाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग का ही यहाँ पर थोड़ा सा प्रकोप है, जिसके कारण आप मोबाइल चला पा रहे हो। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब जो यांत्रिक तरंग होता है बच्चों, इसमें बिना माध्यम के ये नहीं जा सकता। ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब आवेश दोलन करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जनरेट होता है बच्चों। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं बच्चों उसके भी मतलब तरंग संचरण की दिशा भी लंबवत होते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बने होते हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तरंगे माध्यम के कणों के दोलन से उत्पन्न होते हैं, कि माध्यम का कण जितना दोलन करते हुए आगे बढ़ेगा तो तरंग भी आगे बढ़ जाएगा। जैसे ध्वनि तरंग आपका क्या है, यांत्रिक तरंग है, क्योंकि बच्चों जहां पे माध्यम नहीं रहेगा वहां पे ध्वनि तरंगे नहीं पहुंचेंगी, सिंपल है। इन तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। और इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अथवा तरंग संचरण की दिशा में ही दोलन करते रहते हैं। इन तरंगों का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों, लेकिन इन तरंगों का वेग बहुत कम होता है। जैसे ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि का वेग कितना होता है बच्चों, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ये यांत्रिक तरंग होते हैं। इनमें ध्रुवण का गुण पाया जाता है, किनमें, विद्युत चुंबकीय तरंग में, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग होती है और अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण का गुण हमेशा पाया जाता है। लेकिन यांत्रिक तरंग में जरूरी नहीं है कि ध्रुवण का गुण हो, क्योंकि यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ भी होती हैं और अनुदैर्ध्य भी होती है बच्चों। इसलिए यांत्रिक तरंग में ध्रुवण का गुण प्रदर्शित भी होता है, और कुछ जैसे आपके अनुदैर्ध्य तरंग होंगे वो आपके ध्रुवण के गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होंगे वो ध्रुवण के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेना आप लोग, छोटा सा टॉपिक था और इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे बनेगा। बाकी इसका जैसे नोट्स में देता हूं, टॉपिक वाइज नोट्स रहते हैं, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।